कि आप भी 2026 में वही ओल्ड एसईओ वाली प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि 4 to 5 कीवर्ड्स अपने राइटर्स को देते हैं, देन वो राइटर आपको कंटेंट राइट करके दे देता है। बट 2026 में आपको फ्रेज मैच और एंटिटीज पर फोकस करना पड़ेगा जो आपके कंटेंट को उस टॉपिक के रिलेटेड एक्सपर्ट शो करवाने में और आपकी वेबसाइट को गूगल सब पे रैंक करवाने में हेल्प करेगा। आज हम बात करेंगे गूगल के एक ऐसे पेटेंट के बारे में जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि कंटेंट किस तरह राइट किया जाता है, कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग किस तरह होती है और कंटेंट में कौन से एस्पेक्ट को कवर किया जाता है जिसकी वजह से हमारा कंटेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग भी लगता है और गूगल हमें लॉन्ग टर्म के लिए गूगल सर्च पे रैंक भी करता है। इस गूगल पेटेंट का नाम है फ्रेज बेस्ड इंडेक्सिंग इन एन इंफॉर्मेशनल रिट्रीवल सिस्टम। इसमें हम फोकस करेंगे टॉपिक्स पे और फ्रेजेस पे जिससे आपके कंटेंट एक्सपर्ट भी शो होगा और आपकी रेलेवेंस भी इंक्रीज होगी किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, ना कि आप 4 to 5 कीवर्ड्स उठाएं और उसी पे ही अपना कंटेंट राइट कर दें, चाहे आप ब्लॉग पोस्ट राइट कर रहे हैं या लैंडिंग पेजेस राइट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी एसईओ टूल पे जाते हैं या सैमरस या एचआरएफ हो गया तो आप अपना कीवर्ड सर्च करते हैं तो आपको एसईआईएस के डिफरेंस के साथ मल्टीपल कीवर्ड्स मिलते हैं, तो वहां पे आपको वो फ्रेजेस और एंटिटीज नहीं मिल पाती जिसकी वजह से आपका कंटेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग भी लगता है और आपके कंटेंट की रेलेवेंस भी इंक्रीज होती है। अगर आप भी 2026 में भी ओल्ड एसईओ की तरह यही चीजें इंप्लीमेंट करेंगे तो आप कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए गूगल सर्च पे रैंक नहीं कर पाएंगे। देन चाहे आप जितने भी पेजेस बना लें, आप चाहे जितने भी हाई क्वालिटी बैकलिंक्स ले लें, आपको गूगल रैंक नहीं करेगा क्योंकि गूगल अब रेलेवेंस पे फोकस करता है और हाई क्वालिटी कंटेंट पे फोकस करता है जिसमें वो एंटिटीज को देखता है और आपके कंटेंट की एक्सपर्टीज को देखता है जो उसमें कवर हो रही होती है। इसके अलावा गूगल टॉपिकल अथॉरिटी को भी देखता है कि ये पर्सन जो इस कंटेंट पे राइट कर रहा है वो इस फील्ड का कितना एक्सपर्ट है। अगर आपकी किसी भी टॉपिक में टॉपिकल अथॉरिटी होगी तो आप लॉन्ग टर्म के लिए रैंक भी करेंगे और गूगल सर्च पे सस्टेन भी रहेंगे। तो आपको कभी भी कीवर्ड स्टफिंग और स्पेसिफिक जगह पे कीवर्ड स्टफ नहीं करने पड़ेंगे कि H1 में भी कीवर्ड होना चाहिए, H2 में भी कीवर्ड होना चाहिए, पैराग्राफ के स्टार्ट में भी कीवर्ड्स होना चाहिए, तो ये चीजें आपको नहीं करनी पड़ेंगी। अगर आप ये सारी स्ट्रेटेजीज यूज करोगे तो आप H1, H2 फर्स्ट पैराग्राफ में और इसके अलावा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड स्टफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सारा कुछ नेचुरली भी राइट करोगे तो गूगल आपको रैंक भी करेगा और सस्टेन भी रखेगा। अब एक रियल लॉ फर्म पे एग्जांपल लेते हैं कि क्यूरी है कार एक्सीडेंट लॉयर टोरंटो, तो इसके रिलेटेड आप कितने कीवर्ड्स को टारगेट कर लेंगे। कार एक्सीडेंट लॉयर टोरंटो एक स्पेसिफिक कीवर्ड है, इसके रिलेटेड 2 से 4 क्यूरीज आपको निकल आएंगे, 2 से 4 और आप कीवर्ड्स निकाल के उस पे एक पेज बना देंगे। बट अगर आप वो फ्रेजेस की तरफ जाते हैं जिसकी वजह से आपका कंटेंट एक्सपर्ट भी शो होता है तो आप बहुत सी क्यूरीज को क्लस्टर कर लेंगे, वही कंटेंट में कवर करेंगे जिसकी वजह से सारा नेचुरली भी कंटेंट लगेगा और आपको ये भी शो नहीं होगा कि आपने कीवर्ड स्टफिंग की। अब हम बात करते हैं कि आप कार एक्सीडेंट लॉयर इन टोरंटो स्पेसिफिक कीवर्ड पे किस तरह के फ्रेजेस को यूज कर सकते हो, जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम, पर्सनल इंजरी लॉयर, सेटलमेंट निगोशिएशन, लाइबिलिटी केसेस, कोर्ट रिप्रेजेंटेटिव, इस तरह के काफी आपकी क्यूरीज होंगी और फ्रेजेस होंगे जो आप मल्टीपल जगह पे अपने यूज कर सकते हो जिसकी वजह से आपके कंटेंट की रेलेवेंस इंक्रीज होगी। और गूगल 2026 में रेलेवेंस पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। अगर आपके कंटेंट की रेलेवेंस इंक्रीज होगी तो आप हमेशा रैंक भी करेंगे और सस्टेन भी रहेंगे। अगर इन सारे फ्रेजेस को आप नेचुरली अपने कंटेंट में कवर करेंगे, आपके कीवर्ड स्टफिंग शो नहीं होगी और जो भी यूजर आपके पेज पे आएगा वो अपने पेन पॉइंट्स को इन पेजेस पे देखेगा और आपकी लीड्स और सेल्स भी इंक्रीज होंगे। ओल्ड एसईओ में हम स्पेसिफिक कीवर्ड रिसर्च करते थे, देन उन पे पेजेस क्रिएट कर देते थे। बट इन सिमेंटिक एसईओ आपने टॉपिक्स फाइंड आउट करने हैं, देन उसके रिलेटेड फ्रेजेस को क्लस्टर करना है और आपने हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करना है। देन आपको लॉन्ग टर्म के लिए उन पेजेस को ऑप्टिमाइज भी नहीं करना पड़ेगा और आपकी कंटेंट की सस्टेनेबिलिटी भी होगी और गूगल आपको लॉन्ग टर्म के लिए रैंक भी करेगा और सस्टेन भी रखेगा। अब फ्रेज बेस्ड इंडेक्सिंग होती क्या है, आप कभी भी कंटेंट राइट करते हैं तो आप स्पेसिफिक 2 से 4 कीवर्ड्स पे राइट करेंगे तो गूगल को बहुत ज्यादा आपके कंटेंट की रेलेवेंस का पता नहीं लगेगा, वही आप कीवर्ड स्टफिंग ही करते रहेंगे और गूगल इस तरह के कंटेंट को आप रैंक नहीं करेगा। फ्रेजेस से आपका कंटेंट की रेलेवेंस इंक्रीज होती है और गूगल को पता लगता है कि ये इस फील्ड का एक्सपर्ट है, तो ये इन पॉइंट्स को कवर कर रहा है जो नॉर्मल पर्सन को आइडेंटिफाई नहीं होते। जैसे कि अब एक एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कार। इलेक्ट्रॉनिक कार का आप एक आर्टिकल या लैंडिंग पेज आपने क्रिएट किया हुआ है, उसमें आप कौन कौन से फ्रेजेस को कवर कर सकते हो। इसमें आप बैटरी रेंज एक बात कर सकते हो, जैसे कि बैटरी रेंज की रेलेवेंस बन रही है इलेक्ट्रॉनिक कार से, इलेक्ट्रॉनिक कार की बैटरी रेंज क्या हो सकती है। इसके अलावा चार्जिंग स्पीड पे बात हो सकती है, देन ईवी रेंज पे बात हो सकती है। इसके अलावा मल्टीपल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जो आप अपने फ्रेजेस को क्लस्टर करके अपने कंटेंट में इंक्लूड कर सकते हो। जितने आपके फ्रेजेस स्ट्रांग होंगे, आपके टॉपिकल रेलेवेंस इंक्रीज होगी और आप टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड करते जाएंगे अपने किसी भी निश। बट अगर आप वही ओल्ड एसईओ की तरह कीवर्ड्स पे फोकस करेंगे तो आप कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन नहीं रह पाएंगे। अब हम बात करेंगे कि आप किस तरह वो फ्रेजेस फाइंड आउट कर सकते हो जिससे आपके कंटेंट में एक्सपर्टीज शो। फर्स्ट टूल है गूगल एनएलपी टूल। वहां पे आप जाके अपने कंपेटिटर का कंटेंट पेस्ट करेंगे तो आपको वहां पे उसके रिलेटेड फ्रेजेस मिल जाएंगे जो आप कंटेंट में एक्सपर्टीज शो करवाने में हेल्प करें। इसके अलावा आप चैट जीपीटी, क्लॉड पे भी अपने कंपेटिटर का कंटेंट पेस्ट करके वहां से भी वो फ्रेजेस निकाल सकते हो। अगर आप कंपेटिटर की स्ट्रेटजी को स्किप करते हो तो इसके अलावा आप उस टॉपिक को मल्टीपल एस्पेक्ट के लिहाज से एआई ओवरव्यू में, एलएलएम मॉडल में रिसर्च करते हो तो वहां से भी आपको उसके रिलेटेड फ्रेजेस मिल जाएंगे। देन वो आप अपने लैंडिंग
लैंडिंग पेज या ब्लॉग पोस्ट में ऑप्टिमाइज करोगे तो आपकी रैंकिंग बहुत ज्यादा फास्ट इंक्रीज होगी। देन इसमें आपको अपने हेडिंग स्ट्रक्चर में और H1 H2 में कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी पड़ेगी। आप वही फ्रेजेस को अपने हेडिंग स्ट्रक्चर में यूज करोगे और आपकी एक्सपर्टीज भी शो होगी, और जो आपका यूजर आपकी प्रोडक्ट या सर्विस बाय करने आ रहा है वो भी बार बार एक ही कीवर्ड्स को देख के आपकी वेबसाइट को लीव नहीं करेगा और आपका बाउंस रेट इंक्रीज नहीं होगा, जिसकी वजह से आपकी लीड्स और सेल्स इंक्रीज होंगी। इसके अलावा आप इन्हीं फ्रेजेस को अपने रेलिवेंट पेजेस के साथ इंटरनल लिंक भी कर सकते हो। यही इंटरनल लिंकिंग की मेन स्ट्रेटेजी है जो आप यूज करते हो, बट मैं 99% वेबसाइट्स पे देखता हूँ वो वही कीवर्ड बेस्ड इंटरनल लिंक करते हैं कि हर सेम कीवर्ड हर पेज पे होता है, और इसकी वजह से आप एनालाइज भी किए जा सकते हो अगर आप एक ही सेम कीवर्ड या एक ही सेम एंकर टेक्स्ट को मल्टीपल टाइम बैकलिंक्स में भी और इंटरनल लिंकिंग में भी यूज करते हो। अब इन सारी स्ट्रेटेजीज को अपने किसी भी रियल बिजनेस पे यूज करो और कमेंट में लाजमी बताना कि ये सारी स्ट्रेटेजीज आप इंप्लीमेंट करने के बाद क्या आपको रिजल्ट जनरेट हुए। इस सारे प्रोसेस के लिए मैंने एक डिटेल में चेकलिस्ट भी क्रिएट की है। अगर आपको वो चेकलिस्ट चाहिए तो कमेंट में राइट करो फ्रेजेस एसईओ, वो चेकलिस्ट आपके डीएम में आ जाएगी। और अगर आप डिटेल में इस गूगल पेटेंट के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हो तो वो भी आप सेम गूगल पेटेंट का नेम गूगल पे सर्च करके फाइंड आउट कर सकते हो और उससे अपनी डेप्थ में इस टॉपिक के रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर लाजमी करना उन फ्रेंड के साथ जो लेटेस्ट मेंटिक एसईओ की स्ट्रेटेजीज लर्न करना चाहते हैं।